नवाबी साबुत मूंग बहुत ही टेस्टी लगती है। बताते हैं कैसे बनाई, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और थम्स अप भी दीजिए। चलिए बताएं कैसे बनाई। आज हम बनाएंगे नवाबी साबुत मूंग। वैसे तो ये दाल पैन में ही बनती है, यानी कि पैन में ही उबलती है, लेकिन क्योंकि हम रात को भिगोना भूल गए थे, ओवरनाइट भिगोना पड़ता है, तो इसीलिए हमने इसको सिर्फ एक विसल दी है। और उसके बाद अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे इसको उबाल के बनाया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह उबली नहीं है। एक विसल देने से बस उतनी सॉफ्ट हो गई है जितनी ओवरनाइट भिगोने से होती है। तो यहाँ पे मेरे पास देसी घी है, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ कुकर में। पैन, इसको पैन की तरह यूज़ करेंगे, ये पैन कम कुकर है। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया घी यहाँ पर। और ये बॉइलिंग के टाइम जो मतलब पैन में बॉईल करते हैं जिस तरीके से, उस टाइम का जो प्रोसीजर है वही कर रही हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी दाल पूरी तरह से बॉईल नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट किया है क्योंकि ओवरनाइट भिगोया नहीं था। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना शाही जीरा। एक्चुअली शाही जीरे के बाद डलता है एक ये काली इलायची, और शाही जीरे के काली इलायची के बाद डलता है वैसे इसमें प्याज लंबा कटा हुआ, और उसको फिर भुना जाता है, ब्राउन किया जाता है। लेकिन ये ब्राउन प्याज जो है इस प्रोसेस में 2-3 बार यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही प्याज को ब्राउन करके रख दिया था। तो अब ये शाही जीरा तड़क गया, इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन किया हुआ प्याज। तो मैंने ये 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज के, और तीनों को मैंने ब्राउन करके रख लिया था। ये देखिए, ये गए इसमें प्याज। अब इसमें डलेगी दाल। दाल के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तड़के में डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने। लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसको मिला लेंगे और एक बॉईल देंगे पहले, और एक बॉईल देने के बाद, क्योंकि ये मैंने इसको जब वो किया, एक प्रेशर कुक दिया था, तो उस बात को थोड़ी देर हो गई है, ठंडी हो गई है। तो इसको मैं एक बॉईल दूंगी, फिर कम सेक पर इसको पकने दूंगी। देखें, इसमें बॉईल आ गया, तो अब मैं सेक कर रही हूँ कम, और इसका ढक्कन लगा के इसको कम सेक पर पकने दूंगी, बीच बीच में चलाते रहूंगी। पानी मैंने 6 गुना डाला था उबालते वक्त, अगर कम पड़ेगा तो बीच में थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और इसको दाल को खूब अच्छे से गलाना है। अभी ये जब ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी दाल, तो साथ साथ तड़का भी करेंगे इसका। दाल गल गई है, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको गैस से भी उतार देंगे, क्योंकि ये गली है, अभी रली नहीं है, तो इसको रलने के लिए गैस पे रखना होगा, पर एक साइड पर साथ साथ हम तड़का भी बना देंगे। इसीलिए इसको मैश कर रहे हैं, ताकि ये एक साइड में बनती रहे और रलती रहे। ये देखिए, ये मैश हो गई, और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। जिस कढ़ाई में मैंने प्याज भुने थे, उसी में मैंने 1 चम्मच फिर से घी का डाल दिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 3-4 लौंग और आधा चम्मच शाही जीरा। इसे तड़कने देंगे। सेक कम ही रखा हुआ है मैंने। जीरा तड़क गया, तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े बड़े गार्लिक के जो कलियाँ होती हैं वो
पहले चाकू से क्रश करके फिर बारीक बारीक काट ली थी वो डाल रही हूँ, और साथ ही डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि बारीक कटा हुआ है। इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। गार्लिक लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें डाल देंगे ये 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च। इस प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही कलर चेंज करने लगेगा प्याज, वैसे ही आगे का प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाएगा। प्याज ट्रांसलूसेंट होने लगे। अब हम बाकी का सामान इसमें डाल देंगे। मसाले हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। दाल में याद कीजिए थोड़ा सा ही डाला था। हींग 1/4 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डाल देंगे जो बचे हुए हमारे प्याज हैं फ्राइड, उसमें से ज़्यादातर प्याज थोड़े से ही रखेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स करेंगे और फिर डाल देंगे 1/4 कप दही। दही को पकाएंगे, दही और मसालों को, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये प्याज वगैरह सब अच्छे से घुट नहीं जाता। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल डाल दी। अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी। ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही बनती है। अभी हमें इसे 10 से 15 मिनट और पकाना है कम सेक पे ढक के, तो इसीलिए हम इसको इतना पानी डाल रहे हैं। तो अब इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट पकने देंगे। दाल रेडी हो गई। इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, और बाकी का प्याज। और आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी नवाबी साबुत मूंग रेडी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।